नमस्कार। आज हमें काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो हम देखने वाले हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्या वैकेंसी है, क्योंकि इन दो तरीकों से ही, ये जो दो फैक्टर हैं हमारे, इन्हीं से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो कट ऑफ होगी वो किस हिसाब से होगी। ठीक है, उसके साथ हमें देखना है कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, कितने दिन बचे हुए हैं, क्या सोच के चलना है। फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने वाले हैं और उसके बाद हम सेफ स्कोर के बारे में आखिर में बात करेंगे। इससे पहले भी एक्सपेक्टेड स्कोर की वीडियो बना चुकी हूँ, बट जैसा कि आपने जाना कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरे गए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, तो अब जो कट ऑफ होगी उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही टोटल फॉर्म निकल जाएंगे उसके बाद ही इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरे बिना ही सारी चीज़ें बता देना शायद वो सही तरीका नहीं होगा। सबसे पहली बात करते हैं टोटल फॉर्म फिल्ड, कितने फॉर्म भरे गए हैं। देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड ना टूट गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अनाउंसमेंट हुआ है इस चीज़ का, जिसकी वजह से 57.5 लैक्स फॉर्म भरे गए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म है। ठीक है, बेशक पिछले साल के अकॉर्डिंग वैकेंसी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और ये भी टेंटेटिव है, ये 10,000 तक चली जाएगी आपकी वैकेंसी, पर तब भी कट ऑफ ज़्यादा आएगी, क्योंकि पर सीट कंपटीशन बढ़ चुका है। अब एक सीट के लिए लड़ने वाले जो दावेदार होंगे वो ज़्यादा मात्रा में होंगे। और ऊपर से एक और खबर, हमें लग रहा था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा है, एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा, तो अक्टूबर में जाके मे भी वो आखिर में हो रहा है, बट अब जो डेट निकल के आई है वो आ गई है कि 30 सितंबर से ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। मतलब सारी ही चीज़ें एक साथ हो रही हैं, और जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सर दर्द वाला काम हो जाएगा। तो टोटल वैकेंसी जो आपकी आ रही हैं वो 9,500 करीबन देखने को मिल रही है, जो कि टेंटेटिव है, और इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। मतलब कि 10,000 तक ये वैकेंसी आपकी पहुंच सकती है। हाल ही में ये चीज़ बताई गई कि एग्ज़ाम डेट जो है वो एमटीएस की 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच कर दी गई है। इस बीच में आपके एमटीएस के एग्ज़ाम होंगे, तो आपको जो सोच के चलना है ना, वो ये सोच के चलना है कि 30 सितंबर से पहले पहले मेरे को जितना सिलेबस करना है मैं उसको करूँगा। ठीक है, और 30 सितंबर के बाद आपकी किस्मत के जितने दिन मिलेंगे, मतलब 30 सितंबर के बाद जिस भी दिन आपका एग्जाम पड़ेगा, ठीक है, किसी का 30 कोई पढ़ रहा है, किसी का उसके अगले दिन पढ़ रहा है ना, तो जितना दूर आपका एग्जाम पड़ेगा वो अपना रिविजन का टाइम बनाना, यही एक तरीका हो सकता है जिस तरीके से आप सोच पाएंगे कि कब तक का टाइम है और कब तक होगा। बात करेंगे कि कैसे करना है वो टाइम। तो अगर आप लेके चले तो आपके पास टोटल 45 डेज बच रहे हैं प्रिपेयर करने के। इंग्लिश का रोल आपको बहुत अच्छे से पता है, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस भी बना चुकी हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, जीएस का रोल, ये इंग्लिश और जीएस की वजह से ही दोनों की कट ऑफ आपकी देखने को मिलेंगी। और ज़्यादा रोल किसका है? स्कोर बढ़ाने के लिए इंग्लिश काफ़ी, और अच्छा आपका जो स्कोर का जो सेफ स्कोर बनाने के लिए तो इंग्लिश अच्छा है, अच्छे स्कोर किया जा सकता है, बट जो सीट दिलाने का काम होगा ना वो जीएस का होगा। जीएस का इधर उधर थोड़ा 1-2 नंबर में नीचे हुआ ना तो सीट का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। ये तीनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैं लिखती हूँ, फिर हम देखते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए जेके जीएस बैच लॉन्च किया है, जो कि एसएससी एमटीएस 2024 को टारगेट करेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 45 डेज का टाइम बच रहा है, क्योंकि 30 सितंबर से आपके जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तो इस बीच में अब ये टाइम नहीं है कि हर एक चीज़ आप डिटेल में कर रहे हो। यहाँ पर काम है कि टू द पॉइंट जाने का, कि क्या चीज़ कितनी पढ़नी है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको माउंटेन पढ़ना और आपको बहुत बड़ा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ, क्या वो पॉसिबल होगा आपके लिए याद करना? तो उस तरीके से सोच के कि आप कितना याद कर पाएंगे, क्या चीज़ आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगी, किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करानी है, मुझे नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, ज़रूरत पड़ी जैसे टाइम की कमी है तो हम मैराथन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारी ही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। तो हर चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर छोड़ के आप यहाँ आ सकते हैं। बैच का MRP हमने जो रखा है वो 299 रखा है। ये अगर आप 16 अगस्त के बाद देखते हैं तो इसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मतलब हम प्राइस के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। ये जो प्राइस है ये आपका 15 अगस्त तक ही वैलिड होगा। सो जाके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सारी श्योरिटी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें होंगी, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि मैं आपको एक चीज़ से समझिए, अगर मैं आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि इसमें से इतना आएगा, क्या ये वैलिड होगा? आप इतना सारा याद करने के लिए पहली बात आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उसमें से भी इतना आएगा, क्या वो इतनी चीज़ हमको याद रह पाएगी? वो चीज़ समझ रहे हैं? बट अगर मैं ऐसा कहूँ कि हम आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं
और इसमें से इतना आने की संभावना हम देंगे आपको। सो वो आपको लगेगा कि हाँ ये करना पॉसिबल है, क्योंकि हमें बहुत सारा कंटेंट पढ़ने का टाइम नहीं है। 45 डेज समझ रहे हैं वो कितना कम टाइम है। इस टाइम में अगर आपने सही तरीके से नहीं सोचा, सही क्लासेस में नहीं एनरोल किया, तो आपको लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सो बाकी डिसीजन आपके ऊपर होंगे। आप एप्लीकेशन का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर या गूगल पर भी सर्च करेंगे कशिश भट्ट अकेडमी, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आइए बैच में एनरोल कीजिए। वहाँ पर आपको प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। आप जैसे एनरोल हो जाएंगे आपको प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके, हमने टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप बनाए हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? सो जो भी तकलीफें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप चलते हैं अपनी वीडियो में। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा गया है ताकि लो और हाई के हिसाब से मैं आपको बता सकूं। देखो, जो हम प्रीवियस एनालिसिस करते हैं ना, वो 5 ईयर का करते हैं, तो आपके मन में ये ज़रूर उठ के आएगा कि 2022 और 23 को क्यों चुना गया, उसके पहले के सालों को क्यों नहीं बताया गया। क्योंकि इन्हीं 2 सालों में जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो चेंज मिला है। उससे पहले जो एग्ज़ाम था वो 100 मार्क्स का हुआ करता था, तो उसका हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा और वो कट ऑफ ढंग से नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए 2 ईयर को रखा गया है। पहला साल जो कि 2022 था, जिसमें हमारा चेंजेस किए गए, उस टाइम कट ऑफ भी अच्छी खासी देखने को मिली थी, बट उस टाइम पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई थी। ठीक है, तो इसमें जो लो, सबसे लो मतलब कि स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती है, तो सबसे लो कट ऑफ जो जाती है वो तेलंगाना स्टेट की जाती है। साउदर्न स्टेट की जो कट ऑफ जाती है वो लो जाती है। तो अगर आप साउथ इंडिया की तरफ से मुझे देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वहाँ की कट ऑफ कम जाती है नॉर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे लो जो कट ऑफ जाती है वो तेलंगाना के जाती है, जो कि आती है 125 गई थी 2022 में। और सबसे हाई कट ऑफ जो गई थी वो गई थी आपके बिहार की 140। तो ये आपकी कट ऑफ जो थी वो 2022 की थी। फिर अगर हम 2023 की बात करें, इसके अंदर आपकी वैकेंसी काफ़ी कम देखने को मिली थी, करीबन 1,500 भी नहीं गई थी, आई गेस 1200 के हिसाब से थी। तो लो जो गई थी आपकी तेलंगाना अगेन, जिसके 132 गई थी। सबसे लो बता रही हूँ मैं आपके, कभी कभी इससे भी लो चली जाती है, डिपेंड करता है। और हाई जो गई थी वो बिहार और दिल्ली, चंडीगढ़, ये वाले जो इलाके हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को आपको मिलती है। तो बिहार की गई थी 152। मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, 152 ये कैसे पॉसिबल है? मतलब 150 का एग्जाम है तो 152 को कैसे लाएगा? एक और चीज़ समझ लीजिए, ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये ब्लू कलर से, ये नॉर्मलाइज नंबर होते हैं। मतलब कि आपका जो आंसर की में जो नंबर आते हैं वो रॉ स्कोर होता है। रॉ स्कोर में जब आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, मैं यहाँ पे आई बटन पे नॉर्मलाइजेशन की वीडियो डाल दूंगी, समझ लेना कि क्या होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर के कुछ ना कुछ नंबर आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि हर शिफ्ट के अंदर सेम आपका कंपटीशन का लेवल रखा जा सके। तो ये नॉर्मलाइज नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको 152, मतलब कि जो काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा, वैसे स्कोर करने वाला तो 140 की लाइन में होगा ऑब्वियसली, उसको नॉर्मलाइज करने के बाद 152 गया होगा, तो वहाँ पे बिहार की कट ऑफ इस तरीके से गई थी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अब देखो, हमारा 3 चीज़ें एक साथ आ चुकी हैं। पहली चीज़, फॉर्म बहुत ज़्यादा भर दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, टोटल वैकेंसी की मात्रा भी अच्छी खासी आ रही है। ठीक है, ये वैकेंसी जब बढ़ी ना, उसी के बाद से जो एक्स्ट्रा 3 दिन दिए गए, उसमें सब ने इतने फॉर्म भर डाले कि वो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया नंबर। और एग्ज़ाम डेट भी अब पहले कर दी गई है, 30 सितंबर ही आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो 45 डेज बन रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा आपको, एक एक दिन। अब देखो, ये टाइम नहीं रहा है कि आप सोचे कि हर दिन मैं एक डिटेल चीज़ें करने लगूंगा। ये टाइम जो है वो स्पीड चीज़ें करने का है ना, तो उस तरीके से आपको सोच के चलना होगा। चलो बात कर लेते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं सेफ स्कोर हमें क्या लेके चलना पड़ेगा। देखो, इस सेफ स्कोर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि हमें कितना टारगेट करना होता है। देखो, सेफ स्कोर मतलब आपका रॉ स्कोर। आप नॉर्मलाइज तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना जाएगा मेरा नॉर्मलाइजेशन, और ये सोचने में मत कि कितना जाता है, अंदाजा हल्का फुल्का ठीक है, बट ऐसे श्योर मत रहना। तो है ना, सेफ स्कोर के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि देखो, 130 से नीचे तो क्या ही बताऊंगी मैं आपको सेफ स्कोर, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, फॉर्म इतने भर दिए गए हैं, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए, उसकी वजह से तो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो सेफ स्कोर जो आपको लेके रख के चलना होगा, वो आपका 130 से 135 के बीच में ही आप सोच के चलना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 135 लिख रही हूँ, क्योंकि जो ये देखो, ये है कि यहाँ वाले स्टेट की है ना, ये सबसे ज़्यादा हाई
स्टेट जैसे हाई जगह पे जहाँ पे हाई कट ऑफ आती है उनके लिए लिखा गया है। 135 जो लिखा गया है वो उनके लिए लिखा गया है, बट इससे कट ऑफ लो भी देखने को मिलेगी। बट अपने दिमाग में यही लेके चलना, अगर 135 तक स्कोर दिमाग में लेके चलोगे तब जाके 140 के लाइन में नॉर्मलाइज में पहुंच पाओगे, और उतनी ही जाने वाली है कट ऑफ, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले हैं। पहले मैं कह रही थी कि कम जाएगी, मे बी 125 स्कोर कर सकते हो, इतना दिमाग में रख के चल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे अलग जगह का सिनेरियो था, बट फॉर्म कम भरे जा रहे थे उस टाइम पे। बट जब वो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए ना, उसमें फॉर्म की ऐसी बारिश हो गई कि कंपटीशन का लेवल आपको अलग देखने को मिल गया है। ठीक है, तो 135 का स्कोर लेके चल सकते हो, 130 भी दिमाग में रख सकते हो, बट सेफ तरीके से सोचोगे तो 135 आपको सोच के चलना होगा। जितना अच्छा स्कोर करोगे इंग्लिश में बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। जीएस के अंदर भी 20+ स्कोर करके सोचना ही पड़ेगा आपको, जैसे कि मैंने आपको अपने कोर्स के बारे में बताया। सो आप एनरोल कीजिए, आइए, सारी चीज़ें जो होगी हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। ठीक है, कुछ भी चीज़ जैसे कि होता है ना क्लास मोमेंट पे हमारे भाग रहे होते हैं कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कौन सी चीज़ें करें, क्या चीज़ें करें, तो हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना बुक के हर एक नोट्स के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो हमें मैराथन क्लासेस देनी पड़े, जिस तरीके से करना पड़े, और ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, कि बहुत सारा कंटेंट दे दिया और फिर बोले चलो याद कर लो। वो कंटेंट जो सीधा टारगेट करेगा एग्जाम को। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बात करेंगे एक वीडियो के ऊपर अभी भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या तरीका रह सकता है कि हम अंदाज़ा दे दें, उसके बारे में सोचेंगे आगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।